इंडोनेशिया के सबसे चर्चित कारोबारियों में से एक और गोजेक के सह संस्थापक नदीम अनवर मकारिम को भ्रष्टाचार के एक बड़े मामले में 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। यह मामला उस समय का है जब वह इंडोनेशिया के शिक्षा मंत्री थे। अदालत के इस फैसले ने पूरे देश में राजनीतिक और कारोबारी हलकों में बड़ी बहस छेड़ दी है। दरअसल कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान इंडोनेशिया सरकार ने देश भर के स्कूलों के लिए लाखों लैपटॉप खरीदने का फैसला किया था ताकि ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा दिया जा सके। इसी दौरान शिक्षा मंत्रालय ने गूगल क्रोमबुक लैपटॉप खरीदने का निर्णय लिया। आरोप है कि उस समय गूगल गोजेक की मूल कंपनी पीटी अप्लिसी की कार्या अनाक बांग्सा में इन्वेस्ट करने पर विचार कर रहा था। प्रोसिक्यूशन का दावा था कि मकारिम ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए गूगल के क्रोमबुक खरीदने का फैसला कराया, जिससे हितों का टकराव पैदा हुआ। जकार्ता की भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने इस मामले की सुनवाई के बाद मकारिम को दोषी करार दिया। अदालत ने उन्हें 10 साल की जेल की सजा सुनाने के साथ साथ 809 अरब इंडोनेशियाई रुपया वापस करने का आदेश भी दिया। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक यह वही अमाउंट है जो गूगल के इन्वेस्टमेंट के रूप में उनकी कंपनी को मिली थी। इसके अलावा अदालत ने उन पर 1 अरब इंडोनेशियाई रुपया का जुर्माना भी लगाया। जांच एजेंसियों का दावा है कि इस खरीद प्रक्रिया से सरकार को लगभग 12.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ। हालांकि इस मामले में एक दिलचस्प पहलू भी सामने आया है। अदालत ने यह स्वीकार नहीं किया कि क्रोमबुक खरीदने के फैसले ने गूगल के निवेश को सीधे तौर पर अफेक्ट किया था। सुनवाई के दौरान गूगल के 3 पूर्व ऑफिशियल्स ने भी गवाही दी कि GoTo में कंपनी का निवेश सरकार की खरीद प्रक्रिया से जुड़ा नहीं था। फैसले के बाद नदीम मकारिम ने अदालत के निर्णय पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों का अदालत में जवाब दिया गया और उन्हें गलत साबित किया गया। उनका कहना है कि न तो कोई रिश्वत हुई, न किसी प्रकार का हितों का टकराव था और न ही सरकार को कोई वास्तविक नुकसान पहुंचा। उन्होंने यह भी दावा किया कि क्रोमबुक खरीदने का फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि इसमें मुफ्त ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता था, जिससे सरकार ने करीब 3.6 ट्रिलियन इंडोनेशियाई रुपया की बचत की। मकारिम ने साफ कर दिया कि वह इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे। प्रोसिक्यूशन ने उनके लिए 18 साल की जेल की मांग की थी, लेकिन अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 10 साल की सजा सुनाई। इस मामले में केवल नदीम मकारिम ही नहीं बल्कि शिक्षा मंत्रालय के 2 पूर्व अधिकारियों और एक पूर्व टेक्निकल एडवाइजर को भी दोषी ठहराया गया है। इन सभी को 4.5 साल तक की जेल की सजा सुनाई गई है। वहीं मंत्रालय का एक अन्य पूर्व कर्मचारी अभी भी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि क्रोम ओएस और क्रोम एजुकेशन अपग्रेड लाइसेंस अपनाने का निर्णय हितों के टकराव से प्रभावित था। साथ ही यह भी माना गया कि मंत्रालय के कानूनी विभाग की सलाह और सरकारी खरीद नियमों की अनदेखी की गई, जिसमें स्थानीय कंपनियों के प्रोडक्ट्स की प्रायोरिटी देने का प्रावधान था। अब सभी की नजर इस बात पर है कि मकारिम की अपील पर हाई कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। यह मामला केवल एक बड़े कारोबारी की सजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी दिखाता है कि सार्वजनिक पद पर रहते हुए लिए गए फैसलों की पारदर्शिता और जवाबदेही कितनी महत्वपूर्ण है। आपको यह खबर कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं निशांत। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।